गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। खुश और स्वस्थ है ना बच्चों। गुड। तो चलिए आज हम इस हिंदी क्लास में क्या सीखने जा रहे हैं। सीखने से पहले आप सभी को इस क्लास में फिर से एक बार वेलकम बैक। तो आज हम हिंदी क्लास में क्या सीखेंगे बच्चों। आज हम हिंदी क्लास में 1 से 10 तक गिनती यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में नंबर्स कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में या कन्नड़ में गिनती नहीं होती है। अंकिगळु कन्नडದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, अंकिगळु। यहाँ पर हिंदी की भी गिनती होती है। जिस तरह अंग्रेजी में नंबर्स कहते हैं, कन्नड़ में अंकिगळु ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ। ಅದೇ ಥರ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ, गिनती। नंबर्स को गिनती कहते हैं। तो आज की इस क्लास में हम बच्चे क्या करेंगे, इस गिनती को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश वाली गिनती आपको दिखाती हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो इसे हम अंग्रेजी वाली गिनती कहते हैं, है ना बच्चों। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0, नेक्स्ट ONE1, TWO2, THREE, 3, FOUR4, FIVE 5, SIX 6, SEVEN 7, EIGHT 8, NINE 9 और अंत में TEN 10। ये क्या है बच्चों, ये अंग्रेजी वाली गिनती जिसे हम वर्ड्स में लिखते हैं। ये क्या है, अंग्रेजी वाली गिनती जिसे हम वर्ड्स में लिखते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम आज क्या करेंगे, हिंदी की गिनती को सीखेंगे। चलिए हिंदी गिनती किस तरह से लिखी जाती है। जैसे कि यहाँ पर 0 को 0 और आगे 1 को इस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए बच्चों, 1 को इस तरह लेते हुए उसे इस तरह से लिखा जाता है। नंबर 2 को इस तरह से, यानी कि यहाँ पर राउंड नहीं किया जाता है। फिर इसके आगे 3 को देखिए, जैसे कि यहाँ पर 3 लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट 4 इस तरह से, जैसे हम अंग्रेजी में R लिखते हैं और आगे उसे इस तरह लेते हुए यहाँ उसे इस तरह करना है। इसे हम क्या कहते हैं, 5। नेक्स्ट यहाँ पर 6, यह क्या है, 6 और उसके आगे यहाँ पर क्या आता है बच्चों, 7। ये क्या है, 7 और
आगे इसे हम 8, इसे हम 8 और नेक्स्ट 9, ये क्या है 9 और 10 को किस तरह लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने 1 लिखा है और 0, तो उसे यहाँ पर इस तरह लिखना है। ओके, ये क्या है 10, ये क्या है बच्चों 10। तो हमने क्या सीखा अभी, नंबर्स को सीखा। हमने क्या सीखा बच्चों, नंबर्स को यहाँ पर सीखा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन नंबर्स को हिंदी में या शब्दों में किस तरह से लिखा जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो आपको यहाँ पर हिंदी गिनती भी आनी चाहिए। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों, हिंदी की गिनती भी आनी चाहिए। तो चलिए इस गिनती को शब्द में किस तरह से लिखा जाता है देखेंगे। तो एक सॉरी, इसे क्या है 0, ये क्या है 0। ओके, नेक्स्ट इसे शून्य कहते हैं, इसे शून्य कहते हैं। नेक्स्ट ये क्या है 1, उसे किस तरह से लिखा जाता है, देखिए ये क्या है 1, 1 के बाद क्या आता है 2, ये क्या है 2, उसे इस तरह से लिखा जाता है। ये क्या है बच्चों 2। आगे देखिए इसे 3 को किस तरह से लिखा जाता है, देखिए यहाँ पर मात्रा अनुसार शब्द, यानी कि यहाँ पर मात्राओं को लगाकर लिखा जाता है। ओके, ये क्या है 3। आगे 4, ये क्या है 4। तो 4 को इस तरह से लिखा जाता है। तो नेक्स्ट 4 के बाद आने वाला नंबर कौन सा है 5। 4 के बाद आने वाला कौन सा नंबर है 5। 5 को चंद्र बिंदु आता है। 5 को क्या आता है बच्चों, ऊपर की ओर चंद्र बिंदु आता है। तो ये क्या है 5। ओके, तो नेक्स्ट 5 के बाद 6। 5 के बाद क्या आता है बच्चों 6। तो यहाँ पर क्या होता है विसर्ग आता है। क्या आता है बच्चों विसर्ग, इसे हम क्या कहते हैं विसर्ग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट 6 के बाद 7। 6 के बाद 7। ओके, नेक्स्ट 7 के बाद 8। 7 के बाद 8। तो देखिए 8 को किस तरह से लिखा जाता है 8। नेक्स्ट 8 के बाद कौन सा नंबर आता है 9। 8 के बाद कौन सा नंबर आता है बच्चों 9। तो नेक्स्ट आगे 9 के बाद 10, यानी कि जिसे हम हिंदी में 10 कहते हैं। क्या कहते हैं 10 को हम 10 कहते हैं। तो हिंदी गिनती को इस तरह से लिखा जाता है और उन्हें अक्षरों में इस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3, इसे हम
3 कहते हैं, इसे हम 3 कहते हैं। नेक्स्ट 3 के बाद 4, हिंदी में हम 4 कहते हैं, हिंदी में हम 4 कहते हैं। नेक्स्ट 5, यानी कि 5, क्या है 5 के ऊपर क्या आता है, प के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, 5। 6, इसे हम हिंदी में 6 कहते हैं, क्या कहते हैं, 6 कहते हैं। 6 के बाद 7, और हिंदी में 7, 7 नहीं 7, त आता है यहाँ, 7। 8, 8, 8, 9, जिसे हम हिंदी में 9 कहते हैं, 9। उसके बाद 10, इसे 10 कहा जाता है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? तो फिर से एक बार हिंदी गिनती को रीड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो समझ में आ गया ना बच्चों, गिनती को किस तरह से लिखा जाता है और उन्हें शब्दों में किस तरह से लिखा जाता है। तो आपको क्या करना है बच्चों, आज मैंने यहाँ पर जो भी यानी कि 1 से 10 तक गिनती और शब्दों को क्या करना है, लिखना है। नंबर्स को भी लिखना है और शब्दों को भी लिखना है और इसे पढ़ना है। ओके, तो आशा करती हूँ कि आज का यह गिनती क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो चलिए इसे क्या करना है, 1 से 10 तक गिनती रीड करते हुए 5 टाइम्स लिखना है। रीड करते हुए कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है। ओके, तो आज का यह गिनती क्लास यहीं पर समाप्त होता है। 11 से लेकर 20 तक नेक्स्ट क्लास में हम इसका अभ्यास करेंगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय, टेक केयर।